अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं फराज अहमद और मैं हूं आयशा अंसारी। बुलेटिन का आगाज करते हैं अफसोसनाक खबर से। तो बलूचिस्तान के इलाके मचकोयला फील्ड के मजदूरों को अगवा के बाद कत्ल कर दिया गया। नामालूम दहशतगर्द कारकुनों को पहाड़ों पर ले गए और फायरिंग कर दी। इस अफसोसनाक वाक़े में मरने वाले मजदूरों की तादाद 11 हो गई है। मोहम्मद आतिफ की रिपोर्ट देखिए। जिला बोलान की तहसील मच के इलाके गश्तरी में हफ्ते और इतवार की दरमियानी शब दहशतगर्द कोयले की कान में काम करने वाले मजदूरों को अगवा करके पहले पहाड़ों पर ले गए और फिर इन पर गोलियां बरसा दी। वाक़े के बाद नामालूम दहशतगर्द फरार हो गए। डिप्टी कमिश्नर बोलान का कहना है फायरिंग के वाक़े में कई मजदूर जख्मी भी हुए। सिक्योरिटी फोर्सेज ने इलाके की नाकाबंदी करके सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है, जबकि पुलिस ने शवाहिद इकट्ठे करने शुरू कर दिए हैं। गुज़िश्ता चंद माह के दौरान बलूचिस्तान में दहशतगर्दी की नई लहर उठी है। चंद रोज कबल आवारान में भी 7 सिक्योरिटी एहलकार शहीद कर दिए गए थे। वफाकी वज़ीर इत्तलाआत शिबली फराज ने मच वाक़े को इंतहाई दर्दनाक करार दे दिया। समा से गुफ्तगू में कहा कि इंडिया पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिशें कर रहा है। इसे आलमी इदारे में ले जाना चाहिए। है कि बहुत ही दर्दनाक वाक़या है जो फुटेजेस दिखाए गए हैं, और इससे ये जाहिर होता है कि जिस तरह के इंडिया की जो पाकिस्तान को बदनाम करना, पाकिस्तान में को गैर मुस्तहकम करना और वहाँ पे दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ करना और पाकिस्तान को बदनाम करने की, फौज पाकिस्तान को, हुकूमत को डिस्क्रेडिट करने के लिए वो हर किस्म की कोशिशों में लगा हुआ है। इसको तो हमें ले जाना चाहिए जो भी इंटरनेशनल इदारे हैं, जिसमें कि हम इंडिया के, जो कि एक फाशिस्ट रजीम है जो कि दहशतगर्दी की सरपरस्ती करती है और पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के लिए इस किस्म की घिनौनी साजिशें भी करती है और उस पर अमल भी करती है। उधर पेशावर के इलाके यकातूत में एक और गैस लीकेज से धमाका हो गया। मियाँ बीवी और 3 बच्चे झुलस गए। रवां सीजन में कितने वाकयात हुए हैं जानते हैं रहम यूसुफ जई से। रहम, बताइएगा इस हवाले से क्या अपडेट्स हैं, क्या इदाद शुमार हैं आपके पास? जी बिल्कुल, आज पेशावर में एक और गैस लीकेज की वजह से धमाका हुआ है। ख़ास तौर पे मैं इस वक्त मौजूद हूँ यकतूत में, जहाँ पे आज सुबह एक वाक़या हुआ है जिसमें 5 अफराद ज़ख्मी हुए हैं, जिसमें 3 बच्चे भी शामिल हैं। इस वाक़े में 5 अफराद ज़ख्मी हुए हैं जिसमें 3 बच्चे भी शामिल हैं और उनके जो मियाँ बीवी है उसमें जो शौहर है वो उनकी हालत नाजुक बताए जाते हैं। वो इस वक्त हैदराबाद बर्न सेंटर को वहाँ पर मुंतकिल किए हैं, जबकि बच्चे और उनकी बीवी जो है वो इस वक्त लेडी डीरिंग अस्पताल में ज़ेर इलाज है। ये वाक़या सुबह 9 साढ़े 9 बजे के करीब हुआ, जिसमें 5 अफराद जख्मी हुए। इस किस्म के यहाँ पे अंदरून शहर में ऐसे कई वाक़यात हुए जिसमें सैकड़ों अफराद जो है वो जख्मी हो चुके। और अब सियासी संदे की कुछ बात कर लें तो अपोजिशन का इत्तेहाद थोड़े बहुत इख्तिलाफात का बोझ थामे आज हुकूमत के खिलाफ बहावलपुर में रैली निकालने जा रहा है, जहाँ मरियम नवाज और मौलाना फजल रहमान तो होंगे, लेकिन बिलावल भुट्टो ने खुद को यहाँ से माइनस कर रखा है। सिक्योरिटी का कड़ा पहरा है और दोनों रहनुमा कंटेनर से बाहर निकले बगैर खिताब करेंगे। एहसन अंसारी की रिपोर्ट देखिए। पीटीआई हुकूमत की उल्टी गिनती शुरू करने वाला अपोजिशन इत्तेहाद सड़कों पर दमादम मस्कलंदर करने को बेताब। पीडीएम की 16 किलोमीटर तवील रैली सतलज पुल से रवाना होगी। मरियम नवाज का काफिला यहीं से रैली की सूरत में मैकडॉनल्ड चौक पहुंचेगा। JUI के कारकुनान कौमी शाहरा चौक आदम से बरास्ता हाईवे मैकडॉनल्ड चौक पहुंचेंगे। मरियम नवाज का पहला पड़ाव MPA मलिक जहीर की रिहाइशगाह पर होगा, जहां वो जोराने के बाद शुरका से मुख्तसर खिताब भी करेंगे। फजल रहमान अपना काफिला मुल्तान से लेकर निकलेंगे। यूसुफ रजा गिलानी पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी करेंगे। PDM की तमाम जमातें बहावलपुर चौक पर जमा होकर रैली की सूरत में शहर की जानिब रवाना होंगी। रैली के रास्ते में आने वाले तमाम तिजारती मराकज़, मॉल्स और होटल्स बंद रहेंगे। सिक्योरिटी के लिए डिवीज़न भर से पुलिस, रेस्क्यू 1122, डॉल्फिन फोर्स समेत एहलकारों की इजाफी कुमक भी बुला ली गई है। तो बहावलपुर में PDM रैली की तैयारियों के हवाले से मजीद बात करते हैं। समा के नुमाइंदे एहसन अंसारी हमारे साथ मौजूद हैं। एहसन, बताइएगा ये रैली कब शुरू होगी, क्या बताया जा रहा है? जी बिल्कुल, इस वक्त मरियम नवाज जो है पार्टी की मरकज़ी क़यादत के साथ साबिक सेनेटर सऊद मजीद के रिहाइश गाह पर मौजूद हैं। वहाँ पर मीटिंग्स चल रही हैं। रैली के हवाले से लाया अमल तैयार किया जा रहा है। कब निकलेंगे, कहाँ पड़ाव होगा, कहाँ इस्तकबालिया में खिताब करना है,
क्या मामला होंगे, सभी जो हैं अभी वो डिस्कस किए जा रहे हैं। अभी कुछ देर पहले जो सेनेटर सऊद मजीद हैं वो हालात और मामलात का जायज़ा लेने के लिए बाहर निकले हैं और जो कंटेनर्स लगाए जा रहे हैं सड़कों पर उनको देखने के लिए तमाम मामलात को। अभी मौलाना फजलुर रहमान का काफ़िला भी तकरीबन 2 बजे तक बहावलपुर पहुँचेगा और यही जाहिर किया जा रहा है, अभी तक यही मामलात सामने आए कि मरियम नवाज़ जो है उनकी भी रैली बहावलपुर से जो सऊद मजीद की रिहाइश गाह है यहाँ से तकरीबन 1:30 बजे के करीब निकलेगी, हाईवे पर जाएगी। उसके बाद बहावलपुर चौक पे ये पहुँचेंगे, यहाँ पर ये एक ग्रैंड रैली की सूरत में शहर की तरफ जाएंगे। सिक्योरिटी के हवाले से इजाफी कुमक मंगवा ली गई है और जो सिक्योरिटी को फुल प्रूफ बनाने के लिए कंटेनर्स भी रख दिए गए हैं ताकि शहर का कोई अमन जो है उसको ख़राब ना किया जा सके। राना सनाउल्लाह आपसे थोड़ी देर पहले ये बात कह चुके हैं कि जो कंटेनर्स लगाए गए हैं रास्ता रोकने के लिए लगाए गए हैं, हुकूमत जो है तफसीलात के लिए आपका बहुत शुक्रिया एहसन अंसारी। और लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह कहते हैं कि रैलियां पीडीएम तहरीक का दूसरा मरहला है जो मुख्तलिफ शहरों में निकाली जाएंगी। उन्होंने ये भी कहा कि ज़रूरी नहीं कि हर रैली में पार्टी कायदीन मौजूद हों, यही वजह है कि बहावलपुर रैली में बिलावल भुट्टो नहीं आ रहे। कोई मामला नहीं है। देखें, ये जो दूसरा मरहला है रैलीज़ का, इसमें पहले से ये अंडरस्टैंडिंग है कि हर जगह पे हर लीडर नहीं जा सकेगा। हर लीडर से रिक्वेस्ट की गई है कि वो इन 10-12 रैलीज़ में से कम 4-5 के ऊपर कोशिश करें जो है वो पहुंचने की। तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब अगर आज नहीं पहुंच पा रहे तो उनकी पार्टी का एक हाई लेवल डेलीगेशन जिसे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर यूसुफ रज़ा गिलानी जिसको जो है वो लीड कर रहे हैं वो हमारे साथ शामिल होगा। आगे बढ़े तो साबिक रहनुमा JUI हाफिज हुसैन अहमद का कहना है कि नवाज शरीफ को खुश करने के लिए हमें पार्टी से निकाला गया। जरदारी और बिलावल ने पीडीएम के फैसलों को वीटो कर दिया। बड़ी जमातें मौलाना के साथ गेम कर रही हैं। साहब ने सही कहा है कि हमने न जोड़ी है और न जमात से हम निकले हैं, बल्कि मौलाना फजलुर रहमान साहब ने नवाज शरीफ की खुशनुदी के लिए सीनियर अरकान को सिर्फ उनकी खुशनुदी के लिए निकाला है। जो फैसले किए गए थे इनको वहाँ उससे जरदारी साहब और बिलावल ने वीटो कर दिया। अब 2 रास्ते थे मौलाना फजलुर रहमान के लिए कि या वो पीडीएम को बचा ले और या तो फिर ये है कि उनकी तमाम तर ख्वाहिशात को मान ले। आखिरकार दूसरे को तरजीह दी गई। इस्लामाबाद से खबर है, जहां चीफ कमिश्नर ने पुलिस के हाथों नौजवान के कत्ल की तहकीकात के लिए JIT तश्कील दे दी है। गिरफ्तार ATS के गिरफ्तार 5 एहलकारों को इस्लामाबाद के F8 कचहरी पहुंचा दिया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक उसामा सती को 6 गोलियां लगीं, जिस्म के 11 हिस्सों पर जख्म आए। फेफड़ों पर गोली लगने और ज्यादा खून बह जाने के बायस नौजवान की मौत वाक़ हुई। रिपोर्ट में बताया गया है कि उसामा सती के सर, कमर, पाँव और बाजुओं पर जख्म पाए गए हैं। उसामा सत्ती की ही मजीद बात कर लें तो इस्लामाबाद में इंसदाद दहशतगर्दी फोर्स का निशाना बनने वाले उसामा के घर वालों ने श्रीनगर हाईवे पर मैयत रखकर एहतजाज किया, जिस पर चीफ कमिश्नर ने जुडिशल इंक्वायरी का हुक्म दिया। मकतूल इंटर के बाद यूनिवर्सिटी जाना चाहता था, मगर एहलकारों ने ख्वाबों को कफन में लपेट दिया। फराह रबानी की रिपोर्ट। भाई और बहन का प्यारा, माँ बाप का राज दुलारा। 21 साल उसामा का एक बड़ा भाई और एक छोटी बहन है। इंटरमीडिएट पास उसामा मंगल को यूनिवर्सिटी में दाखिले के लिए जाने वाला था, मगर CDD की दरिंदगी और अपनी जिंदगी ने मोहलत ही न दी। वो यही अपनी अम्मी को कह रहा था कि मामा मैं आपके साथ ट्यूसडे को जो है यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने जाऊँगा, लेकिन इस कोल्ड ब्लडेड मर्डर की वजह से उसके सारे ख्वाब जो है वो अधूरे रह गए। उसके साथ जो जुल्म किया है पुलिस ने, आज हमारा उसामा चला गया, कल किसी और माँ का उसामा भी जा सकता है। अहले खाना के मुताबिक उसामा एक फरमाबरदार लड़का था, जहाँ जाता घर में बताकर जाता। अपने तालीमी अखराजात खुद बर्दाश्त करने के लिए टैक्सी भी चला रहा था। जुमे और हफ्ते की दरमियानी रात भी घर में बताकर दोस्त को छोड़ने गया था, मगर लौट कर वापस ना आ सका। गमजदा लवाहिकीन ने मैयत के हमरा श्रीनगर हाईवे पर एहतजाज किया। मुजाहिरीन और इंतजामिया के दरमियान मुज़ाकरात के बाद चीफ कमिश्नर आमिर अहमद अली ने वाक़े की जुडिशल इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट राना मोहम्मद वकास अनवर इंक्वायरी करेंगे। मुज़ाकरात के बाद श्रीनगर हाईवे पर ही मकतूल की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। कराची यूनिवर्सिटी रोड पर समामा के करीब कार दरख्त से टकरा गई। 3 अफराद मौके पर ही जाँ बहक हो गए, एक शख्स शदीद जख्मी हुआ। सलमान अहमद की रिपोर्ट देखिए।
यूनिवर्सिटी रोड पर खौफनाक हादसा, कार दरख्त से टकराकर तबाह हो गई। पुलिस का कहना है हादसा तेज रफ्तारी के बाइस पेश आया। 4 बंदे थे, इसमें 3 एक्सपायर हो गए थे और एक बंदा जो वो सीरियस हालत में है, उसका अल्लाह जानता है उसका क्या बना। यानी शाहिदीन कहते हैं कार सवार क्रिकेट खेलकर वापस आ रहे थे। कैमरामैन मरगूब हुसैन के साथ सलमान अहमद, समा, कराची। शहद की मक्खियों का कातिल कौन, ये जानिए इसी बुलेटिन में। सऊदी हुकाम की जानिब से पाबंदी खत्म, PIA का सऊदी अरब का ऑपरेशन फाल कर दिया गया। आज से तमाम PIA परवाजों पर मुसाफिर सऊदी अरब जा सकेंगे। तफसीलात जान लेते हैं, शहजाद अली हमारे साथ मौजूद हैं। शहजाद अली, फाल कर दिया गया है दोबारा से इस सिस्टम को? जी बिल्कुल, सऊदी हुकाम की जानिब से पाबंदियां खत्म कर दी गई हैं। PIA आज से सऊदी ऑपरेशन जो है दोबारा फाल कर रहा है। सऊदी जनरल अथॉरिटी फॉर एविएशन की जानिब से नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है। आज से तमाम PIA जो मुसाफिर हैं वो PIA के जरिए जो है सऊदी अरब का सफर कर सकेंगे। ये पाबंदी जो है वो 21 दिसंबर को कोरोना की जो दूसरी बढ़ती हुई लहर है उसके बायस सऊदी हुकाम की जानिब से आयद की गई थी बैन अवी परवाजों पर। आज भी जो नोटिफिकेशन सऊदी एविएशन की जानिब से जारी हुआ है उसमें साउथ अफ्रीका और बरतानिया से आने वाले मुसाफिरों को 14 दिन के लिए जो है वो करंटीना होना पड़ेगा और दीगर ममालिक से आने वाले जो मुसाफिर हैं उन्हें 7 दिन के लिए जो है वो करंटीना में रहना होगा। ऐसा कहा गया है नोटिफिकेशन में जो सऊदी एविएशन जनरल अथॉरिटी की जानिब से जारी किया गया है। जी सही, बहुत शुक्रिया शहजाद अली। कोरोना वायरस के हवाले से बात करते हैं, जिसने इंसान तो इंसान शहद की मक्खियों को भी निशाना बना लिया है। वायरस शहद की मक्खियों के लिए कैसे महलिक साबित हो रहा है, तफसीलात पेशावर से शहाबुर रहमान की रिपोर्ट में जानेंगे। इंसानों के बाद शहद की मक्खियां भी आ गई कातिल वायरस के निशाने पर। पेशावर में कोरोना वायरस के बायस लॉकडाउन लगा तो तरनाब फार्म में शहद की मक्खियों की कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान मुंतकिली मुमकिन ना हो सकी और यूं 30% मक्खियां ग़िज़ाई किल्लत का शिकार होकर जान से गई। इसमें शिफ्टिंग कर रहे थे ना, उस वक्त जो है ना लॉकडाउन शुरू हुई तो उस वक्त जिन लोगों ने उठाना था वो टाइम से नहीं उठा सके और वहाँ टाइम से नहीं पहुँच सके, तो इसलिए हमें कोरोना में बहुत काफ़ी सारा नुकसान हुआ। मक्खियों की हलाकतों से शहद की पैदावार भी हो गई कम और मार्केट में शहद की कीमतों में हुआ इजाफा। 20-25 हज़ार रुपये मन जो है तो परोसा फरोख्त हो रही है, इसलिए कि जो है तो 20-25 हज़ार रुपये मन इसलिए उसका रेट बढ़ गया है क्योंकि पैदावार कम हुई है और पैदावार की कमी भी ये लॉकडाउन और ये सूरत हाल थी। कोरोना की वजह से शहद की गैर मुल्की बरामद में भी आई 50% कमी। कोरोना ने जहां दुनिया की मईशत को नुकसान पहुंचाया है, वहीं खैबर पुख्तनख्वा में शहद के कारोबार पर भी गहरा असर पड़ा है। कैमरामैन ज़काउल्लाह के साथ शहाबुर रहमान, समा, पेशावर। इनकी उम्र कोई ना जाने, ये माजरा क्या है, जानिए इसी बुलेटिन में। कराची से शायान सलीम आपको एक ऐसे म्यूजियम की सैर करा रहे हैं जहां आपको वो सब कुछ देखने को मिलेगा जो शहर में ना होता। आइबेक्स, हिरन, चरिंद परिंद, मुख्तलिफ इक़साम के सांप और बहुत कुछ। ये अनोखा म्यूजियम महकमा जंगली हयात की इमारत में बनाया गया है। सर्द ममालिक से आने वाले मेहमान परिंदों के भी स्टफ मौजूद हैं। वो जानवर जो अपनी मौत आप मर जाते हैं तो बजाय उनको के गिद्ध के हवाले या कहीं उनको रखा जाए तो यहाँ पर स्टफ करके उनको यहाँ पर रखा गया ताकि लोगों में अवेयरनेस पैदा हो और लोगों में मालूमात हो कि ये जो जानवर हैं हमारे सिंध में किस किस इलाकों में और किस किस्म की नस्लों के जानवर और परिंदे पाए जाते हैं। जंगली हयात से मोहब्बत करने वालों के लिए ये म्यूजियम अहमियत रखता है। इधर काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं मेरे अलावा भी काफ़ी लोगों ने जो नहीं देखी होंगी। ब्लैक बक है, हॉक डियर है, क्रोकोडाइल है, आईबैक्स है और इसमें चिंगारा है, गड है जिसकी तस्वीरें भी लगी हुई हैं। किस जानवर की नस्ल कितनी पुरानी है, इनकी तादाद कितनी है, सिंध में परिंदों और जानवरों की कितनी अक़साम है, ये सब जानने के लिए लाइब्रेरी भी बनाई गई है जिसमें 8000 से ज़ायद किताबें रखी गई हैं।
इन नायाब जानवर और परिंदों को कुदरती माहौल में एक साथ देखना बहुत मुश्किल है, मगर एक छत तले वाइल्ड लाइफ म्यूजियम में जंगली हयात को महफूज किया गया है। इनमें कई जानवर और परिंदों की नस्ल ऐसी है जो ख़त्म होती जा रही है। कैमरामैन फैसल आगाई और सनाउल्लाह के साथ शायान सलीम, समा, कराची। रहिए समा के साथ। वेलकम बैक। नाजरीन, लालच बुरी बला है, मगर लाहौर के नदीम ने शायद इस कहावत के बारे में सोचा तक नहीं। जी हाँ, अमरीकी हसीना से दोस्ती के चक्कर में ऐसा चकराया कि 27 लाख रुपए गंवा बैठा। रियाज अहमद की रिपोर्ट देख लीजिए। लाहौर के रिहायशी नदीम ने तन्हाई की एक रात में गपशप के लिए सोशल मीडिया पर किसी गैर मुल्की हसीना की तलाश शुरू की। कुछ देर में उसको एक अमरीकी रोज हेलन ने फ्रेंडशिप रिक्वेस्ट भेजी। 3-4 रोज में ही रोज अजनबी से इसकी दोस्त बन गई। फिर कहानी में पहला मोड़ आया। अमरीकी खातून ने उसको अपने शौहर की मौत और उससे मिलने वाली इंश्योरेंस की रकम के बारे में बताया। मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई है, उनकी इंश्योरेंस थी, उनका पैसा हमें मिला $4.7 मिलियन। $2 मिलियन मैं आपको भेज रही हूँ पार्सल के जरिए। नदीम के दिल में डॉलर्स की लालच पैदा हुई तो रोज ने उसका पूरा फायदा उठाया। उसी गैंग की एक और रुकन आमना अजीज ने सरकारी एहलकार बनकर नदीम से राब्ता किया और उसे बताया कि डॉलर से भरा एक पार्सल उसका मुंतजिर है, लेकिन उसको रकम के हसूल के लिए सिर्फ 1,30,000 रुपए देना होंगे, वरना पकड़े जाओगे। मैं इतने में डर गया, मेरी फैमिली भी डर गई और मैंने 1,30,000 रुपये उनको दे दिया। आमना अजीज ने कहा कि अब अक़वाम मुत्तहिदा के महकमा इंसदाद दहशतगर्दी वालोों को क्लियरेंस के लिए जुर्माना देना होगा। आमना अजीज जो रिसेप्शन थी कस्टम की, वो कह रही कि अब उनकी डिमांड 3,65,000 रुपये जो वो क्लियर करेंगे। उसके बाद चले गया डिलीवरी कंपनी के पास, उन्होंने भी तकरीबन 3 से 4 लाख डिमांड की। नदीम को फिर कहा गया कि डिलीवरी नहीं हो सकती। कुछ मसाइल की वजह से पार्सल वापस चला गया। फिर दोबारा उसी हसीना की एंट्री हुई। उसने बोला परेशान ना हो, ये जितनी अमाउंट है $2 मिलियन, ये आपके EH नेशनल बैंक कैलिफोर्निया का बैंक है, आपका बैंक ऑफशोर के ज़रिए उस बैंक के आपका अकाउंट ओपन होगा और सारी अमाउंट आपके अकाउंट में ऐड हो जाएगी। ये मुझे डिमांड की है कि ये $2 मिलियन है, इसका 2% टैक्स आप IMF को देंगे टैक्स, तो उसके बाद आप अपनी रकम ले सकेंगे। नदीम मजमूई तौर पर 27 लाख रुपए से ज्यादा रकम दे चुका है। अब वो हुकूमत से अपील कर रहा है रोज हेलन और आमना अजीज के पीछे मकरूह किरदारों को सामने लाया जाए। 2020 अपनी तमाम तर हंगामा खेजियों के साथ खत्म हो गया। अब सवाल ये बनता है कि साल नौ पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री के लिए कैसा रहेगा। क्या शोबिज़ इंडस्ट्री के लिए नए साल में बेहतरी की जानिब गामजन होने के मौके पैदा होंगे या सूरत हाल जूं की तूं बरकरार रहेगी? शोबिज़ सितारे इस हवाले से क्या कहते हैं, लाहौर से मोहम्मद कुर्बान बताएंगे। साल 2021 का आगाज हो चुका है। ये साल पाकिस्तानी शोबिज़ इंडस्ट्री के लिए कैसा रहेगा और शोबिज़ के चमकते दमकते सितारे इस साल से क्या उम्मीदें वाबस्ता कर रहे हैं, आइए उन्हीं से जानते हैं। हमारी दुआएं हैं कि 2021 है, उसमें हमारा जो रहे काम है वो अब मतलब बाहर निकले और सबको नजर आए। बड़ी बेहतरियों का, खुशियों का और खुशहालियों का साल होगा। 2021 बनिस्बत पिछले सालों के मेरे ज़ाती तजिए के मुताबिक इंशाल्लाह बहुत बेस्ट साबित होगा। आस के साथ और ख्वाहिशात के साथ और ख्वाबों के साथ 2020 का आगाज करना चाहिए, 2021 का आगाज करना चाहिए। जी तो आपने जाना कि शोबिज़ सितारे पुरुमीद है कि नया साल खुशियों का पैगाम लाएगा। नए और पढ़े लिखे फिल्मसाज मैदान में उतरेंगे और लोगों को मेयारी फिल्में देखने को मिलेंगी। कैमरामैन साद नवीद के साथ मोहम्मद कुर्बान, समा, लाहौर। उसामा कत्ल केस की बात कर लें, जिसमें गिरफ्तार ATS के 5 एहलकारों का 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर दिया गया है। तफसीलात जान लेते हैं समा के नुमाइंदे नूरुल अमीन दानिश से। नूरुल अमीन दानिश, बताइएगा क्या पेशरफ हुई है अब इस मामले में? जी देखिए, 5 मुल्ज़मान को जुडिशल मजिस्ट्रेट नवीद खान की अदालत में पेश किया गया है और वहाँ पर 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की गई थी, लेकिन अदालत ने 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर इन मुल्ज़मान को पुलिस के हवाले किया है। और जब ये अदालत में जज के सामने पेश हुए हैं तो जज ने ये कहा कि जिस उसामा के ऊपर क्योंकि इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि उन्होंने फायरिंग की थी,
तो अगर उसने फायरिंग की है तो वो पिस्टल की रिकवरी हुई है, जिस पर जो मुल्ज़मान थे इनका जवाबनामा था। उसके अलावा जज ने ये भी कहा कि आप लोग को कुछ अपनी सफाई में कहना चाहते हैं, उस पर भी इनका जवाबनामा था, जिस पर जो मजिस्ट्रेट थे नवीद खान, उन्होंने इनका 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर करते हुए पुलिस के हवाले किया है। सही, 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया गया है। बहुत शुक्रिया नूरुल अमीन दानिश। कराची के इलाके फेडरल बे एरिया के मकीन भी गैस की किल्लत से दो चार हैं। मिस रूबी कहती हैं कि गैस आती नहीं, बिल आ जाते हैं, मजबूरन सिलेंडर इस्तेमाल करना पड़ता है। मजीद जानते हैं वहाँ मौजूद समा के नुमाइंदे खुर्शीद आलम से। खुर्शीद बताएगा गैस की किल्लत से किचन बुरी तरह मुतासर हो जाता है। खातून का क्या कहना है इस हवाले से? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ गुलबर्ग ब्लॉक 12 के इलाके में, जहाँ पर गुज़िश्ता 1.5-2 माह से गैस मौजूद नहीं है घरों में और सैकड़ों घराने यहाँ पर काफ़ी मुतासर हैं। गर्मियों में कराची के लोगों को बिजली के लिए तरसना पड़ता है और जब सर्दियाँ आई हैं तो अब उनके लिए गैस नायाब हो चुकी है। इस घर में भी खातून आपको नज़र आ रही होंगी कि जिन्होंने आलू गलाने की कोशिश की है और वो बार बार उसमें छुरी डाल करके चेक कर रही हैं कि आलू गले या नहीं गले, लेकिन हकीकत यह है कि कराची वालों की ना तो दाल गल रही है और ना ही इस सर्दी में गैस की वजह से इनके आलू गल पा रहे हैं। मुख्तलिफ लोगों से हमारी बात हुई है, किसी घराने में लकड़ी के चूल्हे का इस्तेमाल हो रहा है और लोग लकड़ी के चूल्हे पर खाना पका रहे हैं और कहीं पर सिलेंडर का इस्तेमाल है। 3 किलो का सिलेंडर है। बाज़ लोग सिलेंडर भरवाते ज़रूर हैं 120 रुपये 140 रुपये किलो में, लेकिन डर लगता है कि सिलेंडर फट ना जाए। सबसे अहम बात है कि लकड़ी पर खाना बनाना एक दर्द सर भी है और उस पर खाना बनाने में टाइम भी लगता है। खुर्शीद आलम हमें इससे मुतालिक बता रहे थे। कराची में ठंडी हवाओं का राज है, लेकिन सीवी पर सर्दी के बावजूद कुछ अफराद छुट्टी का मजा दुबाला करने मछली का शिकार कर रहे हैं। मजीद बता रही हैं जमजम सईद। जमजम सईद बताइएगा। जी बिल्कुल, बात अगर की जाए कराची के मौसम की तो कराची का मौसम इंतहाई खुशगवार हो रहा है। आज सुबह जो है महकमा मौसमियात के मुताबिक कम से कम शहर का दर्जा हरारत 8 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। छुट्टी का रोज़ एंजॉय करने के लिए जहां शहरियों की बड़ी तादाद जो है वो साहिल समंदर का रुख करती है, वहाँ लोग यहाँ पर बड़ी तादाद में 2 दरिया का भी रुख करते हैं जहाँ पर लोग फिशिंग करते हैं। ये बताइए, ये शौक आपको कब से है, सर्दी के इस मौसम में भी यहाँ बैठे? सर्दी है, गर्मियों में हम शौक है, शौक का कोई मोल नहीं होता। अच्छा, जब मछली का शिकार कर लेते हैं तो फिर उसके बाद क्या करते हैं आप? घर पे ले आके दोस्तों के साथ एंजॉय करते हैं, फ्राई करते हैं मसाला वगैरह लगा के। अच्छा जी, मसाला वगैरह लगा के भरपूर जो है वो छुट्टी के दिन को एंजॉय किया जाता है। दोस्तों को घर पर दावत दी जाती है, फिर यहाँ से जो मछली शिकार की जाती है उसे घर पर फ्राई करके तलकर मज़े से खाया जाता है। जी बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए समा।